हाय, मेरा नाम है शुभश्री और मैं मिरर मोमेंट्स की ऑथर हूँ। मिरर मोमेंट्स मेरी बुक का नाम है जो कि है एक पोएट्री कंपाइलेशन। उसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो भी लोग हैं जो मेरा वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं ना, उनके लिए वेलकम टू द चैनल। और इस चैनल पे है ना, आपको एक जो हमारी चीज़ है जो है राइटिंग क्लब, तो मतलब आपको सारी राइटिंग नीशेस पे ऐसे वीडियोस बनेंगे। जैसे कि अगर आपको सॉन्ग राइटर बनना है तो वो कैसे हो सकता है, अगर आपको बुक राइटर बनना है तो वो कैसे हो सकता है, अगर आपको फिल्म स्क्रिप्ट लिखनी है तो वो कैसे हो सकता है। और जो दूसरे हैं, मतलब जो दूसरी चीज़ जो मैं करती हूँ वो है कि बुक्स को मैं पढ़ के उसकी जो मेन लाइफ लेसन्स होते हैं ना, वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वेलकम टू द चैनल, और अगर आप मुझे ऑलरेडी फॉलो करते हैं तो वेलकम बैक। और अगर आप मुझे ऑलरेडी फॉलो करते हो, और स्पेशली इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करते हो, तो मैंने ना लास्ट वीक ही एक स्टोरी रखी थी कि मैंने ना कुछ बुक्स खरीदी है जो मुझे कब से पढ़नी है लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो वो सारी बुक्स मैंने खरीद कर रखी है और आप मुझे बताइए कि मैं सबसे पहले कौन सी बुक पढ़ूँ। तो मेजॉरिटी वोट्स गए थे गेट एपिक शिट डन के लिए, जो कि है ये वाली बुक। तो आज हम इस बुक के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट्स दैट बेस्ट लाइफ लेसन वी कैन गेट फ्रॉम दिस बुक फ्रॉम अ रीडर्स पर्सपेक्टिव। तो अगर आप एक रीडर हो तो मैं आपको इसमें कौन सी लाइफ लेसन्स अच्छे हैं, या फिर आपको ये बुक खरीदनी चाहिए भी या नहीं। मतलब कम ऑन, अगर आप अमेजोन पे सिर्फ बुक्स लिख दो ना तो इतनी सारी बुक्स आएगी कि अगर आपकी लाइफ टाइम खत्म हो जाएगी, लेकिन वो बुक्स अनफॉर्चुनेटली हम सारी नहीं पढ़ पाएंगे। तो क्यों ना हम बेस्ट वाली तो पढ़ लें, मतलब वो क्यों मिस करें। मैं वो सारी बेस्ट बुक्स सी है वो सारी आप तक लाती हूँ और बताती हूँ कि इज इट वर्थ योर टाइम, नॉट मनी, टाइम इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो मैं आपको, और ये हाँ, फॉर रीडर्स आई वांट टू स्पेसिफिकली टेल यू कि दिस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ नॉट रीडिंग दिस बुक। हाँ, ये बुक आप पढ़िए, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये बुक में ये सारी चीज़ें, अगर आपको इस टाइप की चीज़ें पसंद है तो आप ज़रूर पढ़ना ये बुक। चलिए, तो बहुत सारी बातें होगी, लेकिन अब मेन बात पे आते हैं, जो कि है हमारी बुक गेट एपिक शिट डन। ये लिखी गई है अंकुर वारिकू ने लिखी है। इनका फोटो भी है पीछे। तो इन्होंने है ना एक्चुअली 2 बुक लिखी है अभी तक। तो उनकी सबसे पहली जो बुक थी ना वो थी डू एपिक शिट। जो डू एपिक शिट थी ना, उसमें क्या था कि वो आपको मोटिवेट, आपको इंस्पायर करती है टू थिंक, टू चेंज योर माइंड सेट। तो वो उस तरीके की बुक ज़्यादा थी। अब ये जो बुक है ना, वो ये बता रही है कि आपको एक्शन लेना है, क्योंकि सिर्फ ऐसी बातें सुनने से ना, हम आजकल बहुत ये सब कर रहे हैं कि हम सिर्फ मोटिवेशन लेते ही जा रहे हैं, लेकिन लाइफ हमारी वैसे ही चल रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये बुक है ना, आपको बताती है कि स्टार्ट टेकिंग एक्शन। ग्रेट, ओकीज। अब मैं इसके बेस्ट पॉइंट्स अगर आपको बताऊँ ना, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक इज इट्स कॉन्टेंट। मतलब ये जिस बात पे लिखी गई है ना, मतलब डोंट गो ऑन द टाइटल, बट अगर आप इसका इंडेक्स देखें ना, मतलब मैं ये वाला पेज आपको दिखाती हूँ, देखिए। अगर आप इसका इंडेक्स देखें ना, तो इसमें ऐसे सारे क्वेश्चंस है, इसमें ऑलमोस्ट 36 शायद क्वेश्चंस है। तो इसमें 36 क्वेश्चंस है, जो मैं अगर आपको पार्ट बताऊं तो ये बेस्ड है मैनेजिंग योर लाइफ में। जैसे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो हम कब से ट्राई कर रहे हैं कि कैसे सॉल्व करें, जैसे हम सीधा कंपैरिजन पे ही पहुंच जाते हैं। तुम खुद को बहुत कंपेयर करते हैं, या फिर हम टाइम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, या फिर हम डिसीजन, इंपॉर्टेंट जो डिसीजन होते हैं वो हम अच्छे से नहीं ले पाते, या फिर हम लेते ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हमें मैनेजिंग द लाइफ पार्ट में होते हैं। तो इन पे इन्होंने सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं। फिर हमें दूसरा जो पार्ट मिल रहा है वो करियर पे है, फिर मैनेजिंग पीपल पे है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारा कोई मैटर नहीं करता अगर आप खुद को अच्छे से मैनेज ना कर पाओ। मैनेजिंग योर सेल्फ मतलब क्या, राइट? तो इसके ना मैं आपको कुछ क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल्स देती हूँ कि पेशेंस हम बहुत जल्दी खो देते थे, राइट? तो हम पेशेंस कैसे डेवलप करें। हम सबकी स्लीप रूटीन है ना, मोस्ट ऑफ अस, हमारी स्लीप रूटीन बहुत बिगड़ गई है, तो उसे हम कैसे करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो उससे आपका पूरा दिन अच्छा होता है, पूरा दिन अच्छा होता है, इससे सारे दिन अच्छे होते हैं, सारी लाइफ अच्छी होती है। सो इट्स अ कंपाउंडिंग इफेक्ट जो हमें एक दिन में समझ नहीं आता कि एक दिन पार्टी कर ली, 2 बजे सो गए। आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग, क्योंकि मेरी भी स्लीप रूटीन अभी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आई विल टेक एक्शन आफ्टर रीडिंग दिस बुक, एंड आई एम गोना टेक एक्शन, बिकॉज ये बुक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता रही थी, विच इज़ कॉन्टेंट। इतनी अच्छे से लिखा है ना, कॉन्टेंट प्लस लैंग्वेज। एज अ रीडर आई रियली लव द लैंग्वेज, क्योंकि मुझे इतना ईजीली समझ आ रहा है, जैसे कि मुझे कोई बिठा के बात कर रहा है कि देखो ये है, ये है, ये है। इट्स नॉट लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं ऐसा कुछ, लेकिन मुझे समझ जल्दी आ रहा है और समझ ईजिली आ रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि ये है ना एक्चुअली एक सेल्फ हेल्प बुक है। तो एज अ सेल्फ हेल्प बुक इट्स जस्ट अमेजिंग कि क्या बताऊँ मैं। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स, सीरियसली।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पर कवर कर रही है जो आई थिंक हम सबकी लाइफ में होगा. मोस्ट ऑफ अस इवन टाइप इट ऑन YouTube most of the time to get to improve ourselves and stuff. और मैं ना मतलब रोक नहीं पा रही हूँ, पर मैं आपको एक दो चैप्टर्स के कुछ पॉइंट्स ज़रूर बताना चाहूँगी जो मुझे बहुत पसंद आए थे. जैसे कि है हाउ कैन आई स्टॉप, ये सबसे पहला चैप्टर है कि हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना कैसे बंद कर दें. तो इनका बहुत एक अच्छा पॉइंट है कि हम इसीलिए कंपेयर करते रहते हैं लोगों के साथ क्योंकि हमें ना एक हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया कि सक्सेस कब मिलती है, जब एक विन होता है. विन किससे होता है, जो अगर कोई और लूज कर रहा हो. मतलब शायद मैंने बहुत खराब तरीके से ये समझाया गया है इसलिए ये बुक उन्होंने लिखी. लेकिन मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम है ना, हम मतलब ऐसे, हाँ मतलब मुझे सांस लेने की ज़रूरत थी शायद. तो हम है ना ऐसे ही सोचते हैं कि फ्रॉम दी स्कूल वी आर ट्रेंड कि भाई फर्स्ट रैंक लाना है. फर्स्ट रैंक कैसे आएगा, जब किसी का लास्ट आएगा, राइट. तो कोई लास्ट होना पड़ेगा, मतलब किसी और को हारना पड़ेगा हमें जीतने के लिए. इस वजह से हम एक कांस्टेंट कंपैरिजन वाली दुनिया में चलते हैं. लेकिन इनका जो पॉइंट है ना मुझे बहुत पसंद आया, जो एक डायग्राम से मतलब एक इलस्ट्रेशन के साथ उन्होंने समझाया कि सक्सेस इज यू ऑल्सो इज विनिंग, यू आर ऑल्सो विनिंग, मतलब और जो दूसरा पर्सन है वो भी विन कर रहा है. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम सब एक अलग रेस में हैं बिकॉज वी ऑल आर यूनिक इन आवर ओन वेज. तो हम एक दूसरे से कम्पीट ही नहीं कर रहे हैं. वो सारी एग्जाम्स और कॉम्पिटिशन्स में हो रहा है, लाइफ में नहीं हो रहा है. तो आप खुद को कंपेयर करना बंद करें आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस वन सिंपल पॉइंट. प्लस उन्होंने ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप फॉर एवर. तो अगर आपको बंद करना है ना, मतलब नॉट बंद करना है, बट अगर आप कंपैरिजन के वो लूप में घुस जाते हो ना, तो ट्राई टू आस्क योर सेल्फ फ्यू क्वेश्चंस जो इसमें बहुत अच्छे से बताया गया. और मैं वो आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको ये बुक पढ़नी है, ठीक है. तो उसमें है ना, ये मैं सिंपली अगर आपको बताऊँ तो डिग डीपर, को वो सारे क्वेश्चंस पूछते रहो जब तक आपको वो मेन रूट कॉज नहीं मिल जाता. और उसे भी आप क्वेश्चन करो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम सोचे बिना बस कुछ भी रिएक्ट करते हैं और कुछ भी सोचते हैं और कुछ भी ओवर थिंक करते हैं. स्टॉप डूइंग दैट. तो ये वन ऑफ द लेसन्स है जो मुझे बहुत पसंद आया, हाउ टू नॉट कंपेयर योर सेल्फ. मुझे दूसरा जो चैप्टर पसंद आया था ना वो था ग्रोथ माइंडसेट का. हम सब अपनी लाइफ में ना ग्रो करना चाहते हैं, हम सब अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना चाहते हैं खुद को, अपनी सिचुएशंस को, अपने करियर को, अपने रिलेशंस को. पर है ना अभी इसमें तो मैं बेस्ड ऑन करियर या लाइफ, हाँ मतलब ये पूरा लाइफ का ही आ गया, ठीक है. तो ओवरऑल लाइफ में हम है ना ग्रो करना चाहते हैं पर हम बहुत कम कर पाते हैं, राइट. मतलब हम शायद हमें पता नहीं चल रहा है कि कैसे होगा वो. तो इसका ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने बोली है, जो सबको पता है, ऐसा नहीं है कि हमको नहीं पता है, लेकिन हमारे जो कंफर्ट जोन्स है या फिर हमारे जो लिमिटेशंस है जो हमने खुद ही बना के रखे माइंड में कि नहीं रिस्क लेना इज़ डिफ़िकल्ट, ये जो है ना वो हमने मतलब बिलीफ बना लिया है. अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप ग्रो कैसे करोगे, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो मतलब आप एक नई चीज़ नहीं ट्राई कर रहे हो, आप वही रास्ते पे जा रहे हो जहाँ पे सब जा रहे हैं. जहाँ पे सब जा रहे हैं तो फिर उधर तो रिस्क ज़्यादा नहीं हुआ. कभी सोचना ऐसे करके. लेकिन जो इनका एक पॉइंट है जो हम सबको पता ही है, मतलब कि रिस्क लाइफ में लेना चाहिए. यू हैव टू बी अ रिस्क टेकर इन ऑर्डर टू ग्रो फ्रॉम वेर एवर यू आर. जो सेकेंड पॉइंट है ना वो मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि मैं है ना जैसे जैसे बड़ी हो रही हूँ मैं एक चीज़ फील कर रही हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा को थोड़ा ज़्यादा समझ पा रही हूँ. कि उनके अगर आप देखोगे ना बहुत कम फ्रेंड्स हैं उनके. क्यों पता है, क्योंकि मैं अभी बड़ी हो रही हूँ ना तो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि हम है ना बंद हो जाते हैं, मतलब हम ट्राई, मतलब हम स्कूल में होते हैं ना तो हमारे पास चॉइस नहीं है कि हमारे बेंच में कौन हमारे बाजू में बैठने वाला है या फिर रिसेस में हमें कौन मिलने वाला है या फिर क्या है. मतलब स्टार्टिंग में ऑफकोर्स उसके बाद तो हम सबके फ्रेंड्स बन ही जाते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग का फेज होता है ना वी वर ओपन फॉर ऑल. So it's like we had all kind of friends, shy friends, introvert friends. अभी जो हम कॉलेज में भी आए तभी भी ऐसा था कि तब तक phones and all these selfie world was already there. So selfie friends we had. किसी के साथ बस खाना खाने में मज़ा आता है, किसी के साथ मूवीज़ देखने में मज़ा आता है, किसी का बंक मारने में मज़ा आता है. तो हम सारे ऐसे टाइप के लोगों के साथ रहते थे, पता है. पर जैसे हम बड़े हो रहे हैं ना we have chosen our type कि this is my type, this is the kind of person I would like to spend my time with. I know हम जैसे लाइफ में बढ़ते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है, हमारा टाइम हमें कम लगने लगता है कि बहुत कुछ करना है बहुत कम टाइम है. इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें उन्हें टाइम देना चाहिए जो इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो हमारे जैसे हैं, जिनके साथ हमें मज़ा आता है. लेकिन इन्होंने बहुत एक अच्छी बात की है कि ट्राई टू मीट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. क्योंकि पता है कि अगर आप सेम ही टाइप के लोगों से मिलोगे तो
तो आप वही एनर्जी, वही नॉलेज में, मैं तो बताऊंगी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, ये आप वही सेम ही ट्रांसफ़र हो रहा है. इट्स नॉट अ होल डिफरेंट पर्सपेक्टिव, राइट? सेम काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, सेम ओपिनियंस ऑलमोस्ट हो रहे हैं, इसलिए आपको मज़ा आ रहा है. लेकिन जब आप नए लोगों से मिलते हो ना, तो आपका होराइजन बढ़ता है, सोचने का, समझने का, आपका इन्फॉर्मेशन पूरा बढ़ता है. वन ऑफ द बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स जो अभी के टाइम में है, और ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे रही है जो आई एम डैम श्योर आप सबको होंगे. आई एम नॉट सेइंग ऑल 36, बट येस यू विल हैव मोस्ट ऑफ देम क्वेश्चंस और सम ऑफ देम क्वेश्चंस, बट आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए. सो इट्स अ ग्रेट बुक बाय अंकुर वारिकू. How is this book? Is a reader's perspective, one of the best self-help. कंटेंट बहुत अच्छा है, लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बहुत इजीली आपको समझ आएगा. यू कैन एक्चुअली हेल्प योर सेल्फ रीडिंग दिस बुक. गो फॉर इट. आई होप यू गाइज एन्जॉयड इट एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए. तो आप ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें अगर आपको पसंद आया वीडियो. अगर आपको शॉर्ट कंटेंट पसंद है तो मैं शॉर्ट्स और रील्स भी बनाती हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. और एक और चीज़, मैंने है ना रिसेंटली अच्छे से आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है जिससे आपको बहुत इजी पड़े कि आप ढूंढ क्या रहे हो. अगर आप राइटिंग के बारे में कुछ भी ढूंढ रहे हो तो मैंने एक राइटिंग क्लब का प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें आपको सॉन्ग राइटर, कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर, बुक राइटर, फिल्म स्क्रिप्ट कैसे लिखे, ये सारे वीडियोस मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल कर रखे हैं, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं. और जो सेकेंड चीज़ है जो कि है बुक क्लब मैंने बनाया है जिसमें सारे बुक के लेसन्स जो मैं ये सारे वीडियोस बनाती हूँ, कि समरीज जो होती है वो मैंने एक पार्ट में दिया है, आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ईजियर होगा. दिस इज़ मी शिवश्री साइनिंग ऑफ. सी यू नेक्स्ट वीक.